Hello everyone. Today I'll be covering Arjun by Sunil Gangopadhyay. It forms part of your semester 5 syllabus. It is written way back during the 1947 partition when India was divided into East Pakistan. ये बंगाल के साइड वाला पार्टीशन है. अभी तक हम पाकिस्तान वाला पार्टीशन पढ़ रहे थे. इसके कैरेक्टर्स मेन है. अर्जुन जो है प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है. ये एक बंगाली रेफ्यूजी है जो डिस्प्लेस हुआ है 1947 के पार्टीशन में. ये सेटल होता है कलकत्ता के देशाप्रान. लोकेशन शुड बी रिमेम्बर्ड बाय यू ऑल. देशाप्रान कॉलोनी में सेटल होता है. गरीबी, वायलेंस, पोवर्टी, वायलेंस बोथ इसने फेस किया है. ही इज परस्यूइंग एजुकेशन एंड ही इज रिसर्चिंग अंडर हिज मेंटर. He parallels, the great epic Mahabharata's Arjun. He embodies modern struggles, rallying residents against land grabs and enduring brutal attacks that injure him severely. जो brutal attacks हुए हैं, ठीक है, उनको पैरेलल करता है ये. His determination secures media and government aid, making his growth amid trauma. इस ट्रॉमा के अमेड भी इसकी ग्रोथ को ये दिखा रहा है. यहाँ पे बेसिकली जो अर्जुन हमारा प्रोटैगनिस्ट है, इसके लिए हमें 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं. एक तो ये स्टोरी कब सेट हुई है. बंगाली रेफ्यूजी है ये, ठीक है, देशाप्रान कॉलोनी में रह रहा है, पोवर्टी और वायलेंस फेस कर रहा है, एजुकेशन परसीव कर रहा है, ठीक है, महाभारत के अर्जुन को पैरेलल कर रहा है, मॉडर्न स्ट्रगल्स को दिखा रहा है. जैसे अर्जुन ने उस टाइम की स्ट्रगल दिखाई थी, ये मॉडर्न स्ट्रगल्स को दिखा रहा है. ये प्रोटेस्ट कर रहा है जो लैंड ग्रैब, अभी एक कैरेक्टर आएंगे मिस्टर सिंह, उनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि वो लैंड छीनना चाह रहे हैं लोगों का. ब्रूटल अटैक सह रहा है अपने ऊपर, ठीक है. जैसे ऑब्वियसली तुम जानते होंगे अर्जुन के टाइम पे हस्तिनापुर छीनना चाह रहे थे, ऐसे इनका जो लैंड छीनना चाह रहा है, ठीक है. यू कैन कीप पैरेलल. इसको मीडिया का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट एड मिलता है, और इस ट्रॉमा के अमिड भी इसको ग्रोथ मिलती है, क्वाइट लाइक द अर्जुन ऑफ महाभारत. Another main character is Abhinash Mukherjee. He is a very good man. He is Arjun's mentor and guide. He is a respected figure who supports his intellectual pursuits in research. He provides crucial media connections that highlights the colony's plight, drawing public as well as official attention to protect it from industrialist encroachment. Sorry. His role underscores the themes of guidance and social advocacy in the post-partition chaos. तो यहाँ अविनाश मुखर्जी है, बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है, अर्जुन के मेंटोर और गाइड है थ्रू आउट द नॉवल. इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स जो है अर्जुन की, उन्हें पूरा करने में ये हेल्प कर रहे हैं. क्रूशल मीडिया कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. कॉलोनी का जो प्लाइट है उसके अगेंस्ट फाइट करने में मीडिया कनेक्शंस बहुत काम आएंगे, ठीक है. पब्लिक और ऑफिशियल अटेंशन लाने के लिए ये मीडिया को बुला रहे हैं. और जो इंडस्ट्रियलिस्ट सिंह है, जो इनक्रोच करना चाहते हैं लोगों के लैंड्स पे, उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इनका obviously he brings the theme of guidance and societal advocacy in the post-partition chaos. Now, the antagonist of the story is Mr. Singh. He's a ruthless businessman eyeing Deshapran colony land for his factory expansion. अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं ये मिस्टर सिंह, और इसके लिए ये देशाप्रान कॉलोनी है उसको ये चाहते हैं हत्याना, ठीक है. वायलेंट अटैक्स कराते हैं. यही देशाप्रान कॉलोनी को खाली कराने के लिए बहुत सारे लोगों की वायलेंट अटैक्स कराते हैं. बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं बुरी तरह, इंक्लूडिंग दिस अर्जुन, इंक्लूडिंग द असॉल्ट्स ऑन अर्जुन दैट किल द डॉग. बेचारा अर्जुन के भाई का डॉग है बेसिकली बेचारा, तो ये भी इंजर हो जाएगा उस अटैक में, ठीक है, और अल्टीमेटली वो मर भी जाएगा, ठीक है. His greed drives the central conflict, symbolizing exploitative forces post-partition. Post-partition के बाद बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रॉमा में थे, उसके बावजूद भी ऐसे मिस्टर सिंह जैसे लोग सिम्बलाइज कर रहे हैं वो एक्सप्लोइटेटिव फोर्स जो पोस्ट-पार्टीशन के बाद भी कंटिन्यू रही. बेचाराम अर्जुन का भाई जो है उसका डॉग है, ठीक है. सोमनाथ है अर्जुन के बड़े भाई का नाम. ही इज नॉट अ मेजर कैरेक्टर इन द स्टोरी. he'll also die, we'll get to know. बेचाराम अर्जुन के ब्रदर का लॉयल डॉग है. वो एक लॉस्ट इनोसेंस और फैमिली टाइज का सिंबल है. कैसे उसका भाई छूट गया, सब छूट गया, उसका लॉस्ट इनोसेंस
बचपन ना छूट गया, सबका सिंबल है बेचारा। ही फॉल्स विक्टिम टू सिंग्स ठग्स ड्यूरिंग एन अटैक, ठग गुंडे उस अटैक में मारा गया, हाईलाइटिंग द रिफ्यूजी सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड फ्यूलिंग अर्जुन्स रिजॉल्व। ठीक है, मतलब बेसिकली वो हाइड करता है जो रिफ्यूजी सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी है और अर्जुन का रिजॉल्व। ठीक है, द पेट्स डेथ पर्सनलाइजेस द कॉलोनीज कलेक्टिव सफरिंग। तो बेचाराम की जो डेथ है वो पर्सनलाइज करती है अर्जुन की खुद की सफरिंग से, कॉलोनी की कलेक्टिव सफरिंग से। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्ड प्लॉट। एनी क्वेश्चंस कमेंट मी डाउन। ठीक है, ओपनिंग सीन देशाराम कॉलोनी में है, देशप्राम सॉरी। नॉवल ओपन करती है लेट 1940s में। ठीक है, देशाप्राम रिफ्यूजी कॉलोनी वेयर लावण्य, देयर इज अनदर कैरेक्टर, इसका इतना रोल नहीं है, लावण्य कॉलोनी में ही रहती, इट्स BO, लाबोन्या बंगाली नाम है। अर्जुन बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, स्लम्ड है, ओवर विद ब्लड फ्रॉम एन अटैक। ठीक है, लेट 1940s की कहानी, कलकत्ता के देशावरण कॉलोनी में लावण्य डिस्कवर करती है अर्जुन पूरी तरह घायल हो रखा है, स्लम्ड ओवर विद ब्लड completely from an attack. Colony residents they rush him towards the hospital. वो भागते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इस रिसर्च सुपरवाइजर आबनाश मुखर्जी covers expensive and cares for him during his recovery. ठीक है, वो his रिसर्च सुपरवाइजर अबनाश मुखर्जी जो है, अभी हमने पढ़ा अबनाश मुखर्जी एक बहुत की फिगर रहने वाला है। बार बार उनका एक थीम, एक क्वेश्चन मतलब उनके अराउंड आ सकता है, कैसे उन्होंने हेल्प करी, कैसे थीम ऑफ गाइडेंस लाइफ में हेल्प करता है। तो जहाँ जहाँ ये अबनाश मुखर्जी स्टोरी के थ्रू आउट आएगा, नोटेड। ओके, सो रिसर्च सुपरवाइजर है। ठीक है, उसके कॉलोनी रेजिडेंट्स बेसिकली अर्जुन को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अभी ये स्टोरी थोड़ा सा पास्ट में है, अर्जुन जब ये घायल वगैरह हुआ हुआ है ये थोड़ा सा पास्ट में है, उसको कॉलोनी वाले भाग के ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। ठीक है, जो अविनाश मुखर्जी है वो सारे पैसे देते हैं और उसकी रिकवरी होने तक उसका ध्यान भी रखते हैं। अर्जुन अपने हॉस्पिटल बेड में लेटा हुआ याद कर रहा है वो ट्रॉमेटिक पास्ट को, जो पोस्ट पार्टीशन, ठीक है, जो पोस्ट पार्टीशन क्योस अभी चल रहा है उसके बीच में वो अपना पुराना ट्रॉमेटिक पास्ट याद कर रहा है। कैन यू इमेजिन, प्रेजेंट भी ट्रॉमेटिक, पास्ट भी ट्रॉमेटिक, दोनों के बीच में अभी अर्जुन अटका हुआ है। फ्लैशबैक टू अर्जुन अर्ली लाइफ, ईस्ट पाकिस्तान विलेज में, ये ईस्ट बंगाल विलेज जो जिसे पहले बोला जाएगा, पीसफुल लाइफ थी, पीसफुल सा विलेज था इसकी, जो दत्तास फैमिली में ये रहता था। 1947 में एक ऑब्वियसली पार्टीशन राइट्स इरप्ट हुए, कम्युनल वायलेंस स्प्रेड हो गया, पीपल किल्ड देयर ओन नेबर्स। अर्जुन ने विटनेस किए हॉरर्स लाइक बर्न्ड होम्स एंड मैसेकर्स, जले हुए घर, massacres. His father clings to hopes of India-Pakistan reunification but dies amid the turmoil. उसके पापा सोचते रहे कि इंडिया और पाकिस्तान रीयूनाइट हो जाएंगे, बट इसी के बीच में उसके पापा की डेथ हो गई। After father's death and house burning, Dattas flee after 15 days. 15 दिनों के बाद, उसके पापा की डेथ के बाद और घर जलने के बाद दत्तास भाग गए। ठीक है, Riots force them across borders. Arjun's brother Somnath sees mutilated body of friend Aladi. राइट्स की वजह से उन्हें क्रॉस करने पड़े बॉर्डर्स। अर्जुन का जो भाई था उसका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था अलादी नाम का, वो जूट के फील्ड में मरा हुआ था। उसकी बॉडी, म्यूटिलेटेड बॉडी देखकर, यू नो, हिज ग्रीफ टर्न्ड हिम इनटू मैडनेस। क्योंकि होता है ना कि तुम दुख में पागल हो जाते हो, वो वाला सीन। फैमिली बहुत ही टफ, पेरिलियस टफ जर्नी ली एज रिफ्यूजीज। हर समय डर था कोई मार ना दे, हंगर तो था ही, लॉस ऑफ आइडेंटिटी था, मास एक्सोडस, मतलब माँ एक्सोडस, यू नो, इट्स डबल मीनिंग फॉर एक्साइल प्लस डिस्प्लेसमेंट। शायद आपका 90 वाली स्टोरी भी है, उसमें भी ये वर्ड आ रहा है ना। अराइवल इन कलकत्ता, रिफ्यूजी कैंप्स, दत्ता रीच करते हैं कलकत्ता के कैंप्स, देन सेटल इन देशाप्रान कॉलोनी। अर्जुन loses his brother, inherits his loyal dog Becharam as family tie.
इसी बीच में इस टफ जर्नी को लेते लेते उसके भाई को भूख से या बीमारी से कह लो, कॉलेरा वगैरह से डेथ हो गई उसके भाई की। उसकी फैमिली में अडॉप्ट कर लिया उसका भाई का एक बहुत ही लॉयल डॉग था बेचारा। कॉलोनी लाइफ ब्रिंग्स पॉवर्टी, ऑब्वियसली नई जगह में जाए हो, जॉब करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर करना पड़ा। अनस्किल्ड यानी ऐसी काम छोटा मोटा। अर्जुन परस्यूज एजुकेशन डिस्पाइट हार्डशिप्स, इन्हीं हार्डशिप्स के बावजूद भी अर्जुन ने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी। बॉडी क्या रेजिलेंस अकीन टू महाभारत अर्जुन, ठीक है, यहाँ पे फिर पैरेलल सिंबलिज्म आ रहा है। कैसे महाभारत के अर्जुन की तरह इसने भी हार्डशिप्स के चलते अपनी कंटिन्यू करी एजुकेशन। यूथ लाइक दिहिया फेस जॉबलेसनेस, ऑब्वियसली इतने सारे लोग आए थे, सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, देयर वाज मास अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। पंजाबी इंडस्ट्रियलिस्ट केवल सिंह और सिंपली सिंह, यहाँ हमारे एंटागनिस्ट हमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। केवल सिंह वॉज अ वेरी बिग पंजाबी इंडस्ट्रियलिस्ट। वो ऑफर करते हैं लोगों को वर्क एट हिज प्लाईवुड फैक्ट्री टू मैनिपुलेट रेजिडेंट्स। बेसिकली वो लोगों को बोलते हैं कि आओ मेरी फैक्ट्री में काम करो, हेल्प करने के लिए नहीं, मैनिपुलेट करने के लिए, बोलते हैं ना एहसान तले दबा देना, वो वाली चीज़। हिज hidden agenda is to seize the colony land for expansion by evicting 5 to 6 families। उनका हिडन एजेंडा एक ही है कि कॉलोनी को किसी तरह हत्या लें, 5-6 फैमिलीज खाली करवा के, और उस कॉलोनी लैंड को जब हत्या लेंगे अपनी फैमिली को इलेबोरेट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। एक्सप्लॉइटेटिंग डेस्परेशन, ऑब्वियसली लोगों को बेचारा बना देना। अर्जुन से पोजिशन एंड फर्स्ट अटैक, अर्जुन बोल सिंह के प्लॉय को सस्पेक्ट कर लेता है, ठीक है, प्लॉय वही प्लान, ठीक है। वॉन्ट्स अगेंस्ट सेलिंग आउट टुडे 5 families टुमारो ऑल, बोलता है कि आज वो 5 फैमिली खाली कराएंगे, धीरे धीरे उनकी ग्रीड इतनी बढ़ जाएगी वो सबको खाली करा देंगे देशा प्रेम कॉलोनी से, प्राण कॉलोनी से। ही रैलीज कॉलोनी अगेंस्ट लैंड ग्रैब, वो कॉलोनी को मार्च कराता है कि अपने लैंड की प्रोटेक्शन करो। एनरेज सिंह थग्स ब्रूटली असॉल्ट अर्जुन, लीविंग हिम नियर डेथ। वो देखते हैं कि ये कैसे एक लड़का ऐसे करा रहा है मेरे खिलाफ, वो उसको इतना बर्बाद है, एकदम मरियल हालत में उसे छोड़ देते हैं। रिकवर्स अंडर मुखर्जी सपोर्ट गोइंग रेजिस्टेंस, मतलब अभी भी वो बोलता है कि इतनी हालत ख़राब होने के बाद अविनाश मुखर्जी उसकी हेल्प करते हैं, रिकवर करते हैं। वो बोलता है कि अभी भी मैं कसम लेता हूँ कि मैं रेजिस्टेंस करूँगा इस चीज़ के खिलाफ, रुकूंगा नहीं। रिकवरी के दौरान अर्जुन एडवांस करता है विथ मुखर्जीज गाइडेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट आ रही है स्टोरी, ठीक है, वो अभी लावण्या उसे हॉस्पिटल ले गई थी, अब ये प्रेजेंट में आ रही है। रिकवरी के दौरान अर्जुन एडवांस करता है स्टडीज़ में, अपनी मुखर्जी वही अविनाश मुखर्जी की गाइडेंस के अंदर। कॉलोनी टेंशन सिमर, अनएम्प्लॉयड यूथ टेम्पटेड बाय सिंग्स ब्राइब, ठीक है। ऑब्वियसली खाली पेट इंसान कब तक सोएगा ना, अनएम्प्लॉयड जो यूथ थे वो सिंह जो ब्राइब दे रहा था उनके टेम्प्ट हो जा रहे थे वो, ठीक है। अर्जुन डिबेट्स लिविंग फॉर रेंटेड फ्लैट बट रिकमिट्स टू कम्युनिटी फाइट, ठीक है। अर्जुन अभी भी लड़ाई में लगा हुआ है, वो बोल रहा है हम रेंटेड फ्लैट के लिए लीव नहीं करेंगे, वो कम्युनिटी फाइट को कंटिन्यू कर रहा है। मॉडर्निटी वर्सेस एजुकेशन अमिड डिस्प्लेसमेंट, कैसे ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अमिड डिस्प्लेसमेंट। अर्जुन क्वाइट लाइक आर ग्रेट अर्जुना, सेकेंड अटैक एंड ट्रेजिक लॉस। सिंह अब बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर से गूंस अटैक करते हैं, बेचाराम को मार देते हैं अर्जुन का पेट, ठीक है। अब दिस बिकम्स अ सिंबल ऑफ लॉस्ट होप, यू नो पेट्स आर लाइक अ होम टू पीपल। Again attack happens, his dog gets killed, and this is a symbol of lost home. Grief fuels Arjun's determination. Violence draws internal colony fights. Arjun is injured once more but survives. फिर से अटैक कराते हैं सिंह, अर्जुन मरते मरते फिर बचता है, ही सर्वाइव्स एंड ही इज अगेन डिटर्मिन्ड। ग्रीफ फ्यूल्स, ये दुख जो था बेचाराम के मरने का, इट अगेन फ्यूल्स हिम। नाउ मुखर्जी leverages connections, ठीक है। he now Mukherjee again helps him, how, by media intervention and climax, ठीक है। he brings reporters to expose this colony plight, news spread very widely, news spread होती है, प्रेशराइज करती है गवर्नमेंट को, पब्लिक आउटरीच हॉल्स सिंग्स स्कीम, ठीक है। न्यूज़ प्रेशराइज कर रही है गवर्नमेंट को कि ऐसे कॉलोनी में सिंह ने ऐसे अटैक करा दिया है, और पब्लिक आ रही है सपोर्ट में, इसकी वजह से जो सिंह की स्कीम थी वो हॉल्ट पे आ जाती है।
अथॉरिटीज़ रजिस्टर करती हैं लैंड को, रेजिडेंट्स के नेम पे, और कॉलोनी का फ्यूचर एक इस्टेब्लिश हो जाता है। कॉलोनी ट्रिम्फ करती है, नरेटिव hints अर्जुन may leave Deshaprem for new phase, paralleling epic Arjun's journey. This story basically ends with Colony winning the case, रेजिडेंट्स के नाम पे हो जाता है। अर्जुन नरेटिव हिंट कर रहा है ऐसे कि देशा प्रेम कॉलोनी को छोड़कर फिर से अपना न्यू फेज ऑफ लाइफ शुरू करने वाला है। एपिक अर्जुन की जर्नी फिर फाइनल, कैसे अर्जुन की जर्नी हर समय चलती रही थी, कि इंद्रप्रस्थ इन्होंने एस्टैब्लिश किया था हस्तिनापुर के अगेंस्ट, फिर वो चले गए थे छोड़कर, कुछ टाइम तपस्या की उन्होंने फॉरेस्ट, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, तो इट्स लाइक लाइफ गोज ऑन, लाइफ इजंट फिक्स्ड टू अ स्टिल पॉइंट। सेम हैपेंस हियर। कभी अर्जुन ईस्ट बंगाल विलेज के बहुत ही पीसफुल जगह में रहता था, फिर वो चलता चलता देशाप्राण कॉलोनी में आया, देशाप्राण कॉलोनी से पहले भी रेफ्यूजी कैंप्स रहा, अब शायद वो फिर कहीं और चला जाएगा। ठीक है। नाउ पार्टीशन के स्कार्स जो है, वायलेंस जो है, एवरीथिंग रिमेन्स विद पीपल। इट्स लाइक ओडिसी, द टफ जर्नी, द ओडिसी, ग्रेट ओडिसी बियर्ड, ऑल्दो फिक्शन है, बट वो टफ जर्नी को ये पैरेलल करता है। Now, Arjun captures the raw essence of youth navigating partition chaos to protagonist Arjun. ठीक है। एक बंगाली रेफ्यूजी जो अर्जुन है, ठीक है, ये पैरेलल करता है उसकी जर्नी को। ठीक है। कैसे यूथ जो है वो पार्टीशन को ओवरकम कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल है अर्जुन उन सब यूथ का। ठीक है। डिसल्यूशनमेंट होती है, अवेकनिंग होती है फ्रॉम हिज विलेज। ठीक है। 1947, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे थीम्स हैं इसमें, कैसे एक बर्न होम, फादर की डेथ, बहुत सारे मसाकर्स वगैरह सबको देख के बिखरता हुआ उनसे ही इमर्जेस एज अ फिगर। अर्जुन फ्लीज टू कैलकाता देशा प्राण कॉलोनी, जहाँ पोवर्टी और जॉबलेसनेस स्ट्रिप करती है उसकी यूथफुल ऑप्टिमिज्म। यूथ्स आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ, कर लेंगे, देख लेंगे। देशा प्रेम कॉलोनी में आके उसकी वो पोवर्टी और जब वो जॉबलेसनेस दिखता है तो उसका जो यूथफुल ऑप्टिमिज्म होता है लाइफ के टुवर्ड्स, वो भी स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। जेंटल जनरेशन रूड अवेकनिंग फ्रॉम प्री पार्टीशन हार्मनी टू ब्रूटल रियलिटी। कैसे हमारी जनरेशन जो है वो प्री पार्टीशन, ठीक है, कैसे ब्रूटल रियलिटी हमें भी एक्सपोज की है, एज वेल एज जो प्री पार्टीशन की हार्मनी जो हुआ करती थी उस टाइम लोगों का सुख चैन था 1930s वगैरह में, फिर भी ब्रिटिश के रूल में थे बट फिर भी सुख चैन था उनकी लाइफ में, एटलीस्ट दे वर इन देयर होमलैंड। वो ब्रूटल रियलिटी कैसे उन्हें फेस करनी पड़ी आफ्टर 1947, वो दिखा रहे हैं यहाँ। कौन हमारे ऑथर, सुनील। ठीक है। So it's a very beautiful theme that we come across. Sunil Gangopadhyay tells us. ठीक है। Now another thing is education and clash with hunger. Arjun rejects compromise. ठीक है। He says कि he should fight. One should fight for their homeland. ठीक है। Marking political awakening from passive victim to activist. कैसे वो एक विक्टिम था, उसका होमलैंड पहले छीना हुआ था, अब वो कैसे एक्टिवली participate करा. It marks his political awakening. Now, ideology versus reality fuels tension. Arjun clings to intellectual idols under mentor Avinash Mukherjee. ठीक है। अर्जुन क्लिंग करता है इंटेलेक्चुअल आइडल्स को अंडर मेंटर अविनाश मुखर्जी। कैसे अर्जुन अभी भी क्लिंग कर रहा है, वो आप जो वो सीख रहा है, रिसर्च सीख रहा है, वो उन आइडल्स को कैसे वो प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है। रिसर्च परस्यू कर रहा है, इंड्योर कर रहा है बीटिंग्स। ठीक है। दैट अपने डॉग का भी जो किलिंग है, ही इज़ वेरी लॉयल डॉग टुवर्ड्स हिज ब्रदर सोमनाथ। सब चीज़ें इंड्योर करते हुए कैसे वो अपने आप को हिम्मत बांध के रख रहा है अपने अंदर। ठीक है। यहाँ महाभारत का ऑब्वियसली वो सिंबल है, कैसे हीरोइक रेजिलेंस ही हैज amid this national rupture that's taking place. The coming of age intertwines with history. Personal losses, brothers' madness, family dispersal parallels India's fractured identity, transforming naive youth into politically conscious figures. People, who had faced so much during that era, it was very difficult for them to rebound in life. But this Arjun, he
emerges as such a politically conscious fighter. He rebounds in life, and not only for himself, but for his whole community, for the whole Desha Plain colony residents. So it critiques partitions youth tall. Now obviously it critics, हम youth, एक youth से इतना expected नहीं होता है. How the people's future is getting lost. Enforced maturity they have to adopt. अगर वो maturity नहीं दिखाएंगे उनका land छीन लिया जाएगा. Arjun's hospital reflections frame flashbacks, blends individual trauma with collective upheaval. Media trims secures colony land, symbolizing awakening, partial victory, yet open ending, hence ongoing struggle. ओपन एंडेड स्टोरी इसलिए है क्योंकि अभी भी स्ट्रगल है. बेसिकली हिस्ट्री कैसे यूथ्स को स्ट्रिप कर देती है एंड दे हैव टू प्रैक्टिस फोर्स्ड मेच्योरिटी. ठीक है. नाउ आई विल कवर वन मोर थीम विद यू ऑल. आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. ना अर्जुन आर करता है इंडिया का पोस्ट पार्टीशन. ठीक है. पर्सनल और मॉरल कंफ्यूजन, कैसे नेशनल, बहुत लैंग्वेज पे मत जाओ कि बहुत लैंग्वेज बहुत टफ, कैसे नेशन डिसोरिएंटेड है, पूरा बोलते हैं ना देश हिल रखा है, उसके बीच में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. ठीक है. कैसे एक अर्जुन, एक कैरेक्टर, एक लड़का ने दिखता है नेबर्स उसके मर चुके हैं, उसके पापा मर चुके हैं, उसके पापा की जो होप्स है वो मर चुके हैं पापा के साथ. ठीक है. बॉर्डर्स खिंच चुके हैं उसकी विलेज के अराउंड. ठीक है. कम्युनल हेट्रेड परसिस्ट कर रही है. राइट और रॉन्ग कुछ समझ नहीं आ रहा है. ठीक है. मॉरल डिलेमास है उसकी लाइफ. अनएम्प्लॉयमेंट ब्रीड कर रही है टेम्पटेशन को कि भाई खाली पेट सो रहे हो, उससे अच्छा तो ब्राइव ही ले ले सिंह की. ठीक है. सिंह की जो फैक्ट्री प्रॉमिस है वो रिलीव कर रही है लोगों को बोल के कि भाई जॉब ले लो जॉब ले लो, बट वो दिख हाइड क्या कर रही है, द अगली रियलिटी ऑफ टेकिंग देयर लैंड. ठीक है. यहाँ पे यू नो एक्सप्लॉइटेड मासेस है. ठीक है. या ग्रीड को रेजिस्ट कर रहे हैं. बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, ट्रॉमा है, एक अपहेवल है. ठीक है. इंडिया को बेसिकली सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में रिफ्यूजीज अटक चुके हैं. ठीक है. कि वेलफेयर के बारे में सोचे या पैसों के बारे में सोचे. यहाँ पे ब्रदर सोमनाथ का जो ग्रीफ था, जो मैडनेस में बदल चुका है फ्रेंड की म्यूटिलेशन की वजह से, एक कलेक्टिव ब्रोकडाउन सिंबलाइज कर रहा है. अर्जुन डॉग को इनहेरिट कर रहा है, बट यहाँ पे वो चाह रहा है कि अब अपने भाई का ना आखिरी निशानी की तरह, बट वो भी मर जा रहा है. यहाँ मेंटोर मुखर्जी हैं जो गाइड कर रहे हैं अर्जुन को मॉडर्निटी के टुवर्ड्स, एजुकेशन के टुवर्ड्स. बैकड्रॉप में वायलेंस चल रहा है. सेकेंड अटैक ने बेचाराम को भी मार दिया है. कैसे मतलब एक अर्जुन स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है. हिज इंजरीज फोर्स इंट्रोस्पेक्शन, रिवेंज वर्सेस जस्टिस. क्या उसे रिवेंज लेना चाहिए या क्या उसे जस्टिस के टुवर्ड्स सर्व करना चाहिए. सिंह से रिवेंज ले या जस्टिस करे. ठीक है. पार्टीशन का गिल्ट है. बांग्लादेश में वॉर है 1971 में, वॉर हुई थी, उसके बैकड्रॉप में ये स्टोरी लिखी है. मतलब तुम बोलोगे 1940 से 71 कैसे आ गई. स्टोरी 1971 में पब्लिश हुई है ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर. महाभारत एल्यूशन एम्पलीफाइज. ठीक है. अर्जुन का बैटल फील्ड हेजिटेशन कि मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा. ऐसी मॉडर्न अर्जुन है, वो क्वेश्चन कर रहा है इस मॉरल फॉग के बीच में क्या करना चाहिए. रेसोल्यूशन वर्सेस मीडिया एक्सपोजेस करप्शन, सिक्योरिंग लैंड बट hints at Arjun's departure. ठीक है. पर्सनल ग्रोथ टू रिसर्च पैरेलल्स, नेशन टेंटेटिव हीलिंग yet enduring scars versus Gangotpadhyay illustrates how individual ethical navigation of trauma reflects broader post-colonial moral ambiguity. ठीक है. ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रही हैं. कैसे करप्शन हुआ उस टाइम पे लोगों का लैंड हथियाने के लिए. ठीक है. कैसे जो यूथ थे, ठीक है, वो कैसे हील कर रहे हैं लैंड को, अपने स्कार्स को छुपाते हुए वो लैंड को हील कर रहे हैं फॉर द लार्जर गुड, फॉर द लार्जर वेलफेयर. ठीक है. हाउ दिस इंडिविजुअल एथिकल ट्रॉमा बिकम्स फॉर लास्ट थीम. एक और फटाफट क्विकली वील कवर एंड देन वील एंड इट. अर्जुन का साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है भीषण सिंह के मैडनेस से. ठीक है. सदत हसन का जो टेक्स्ट है उससे ये पैरेलल करता है. डायसेक्ट करते हैं पार्टीशन की मैडनेस को, दोनों चीज़ें. ठीक है. अर्जुन भी इंटरव्यू कर रहा है लेयर ट्रॉमा, राइट्स, लॉसेस, असॉल्ट्स को. ठीक है. यहीं पे भीषण सिंह भी इंटरव्यू कर रहा है. ठीक है. ये जो
एब्सर्ड गिबरिश बातें करता है, ऊपर दे गिर गिर, ठीक है, सिंबलाइज करता है कैसे बॉर्डर ने एक सेल्फ आइडेंटिटी को इरेज कर दिया है। अर्जुन का जो टर्मोइल है इट्स एक्टिव मॉरल, ठीक है, हिज इनोसेंस यील्ड्स टू कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस, ठीक है, सब चीज़ें एंडोर कर, बीटिंग्स, डेथ्स, एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ जहाँ भीषण सिंह टोटली फ्रैगमेंटेड, ही लॉस्ट एवरीथिंग इन बिकॉज ऑफ दिस मैडनेस, ठीक है। मैडनेस वॉज सीन लाइक अ प्रोटेस्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान के साइलम के बीच में, ठीक है। वहीं यहाँ अर्जुन है, ही इज ट्राइंग टू रीबिल्ड हिज आइडेंटिटी थ्रू कम्युनिटी फाइट, ठीक है। सो दोनों कहीं ना कहीं एक ही थीम को पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है। बोथ विटनेस कम्युनल सैवेजरी, दोनों ने कम्युनल सैवेजरी एग्जिस्ट किया है, एग्जिस्टेंशियल वाइड अपना होमलैंड छोड़ा है, ठीक है। ब्रदरली मैडनेस जो है सोमनाथ की, वो एको कर रही है भीषण सिंह का डिस्पेयर। बंगाल वर्सेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, पंजाब का कॉन्टेक्स्ट वो एक पाकिस्तान का था और पंजाब का था, यहाँ बंगाल और पाकिस्तान का है, ठीक है। तो गंगोपाध्याय ऑफर कर रहे हैं ऐसे में होप, ठीक है। मैंटो जो थे सदस्य हसन मानतो, ठीक है, ही हाईलाइटेड एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, यहाँ ये यूथफुल एवोल्यूशन कर रहे हैं। तो द स्टोरी इज ओपन एंडेड इन बोथ ऑफ द स्टोरीज, यू नो, भीषण सिंह की डेथ हो जाती है परपेचुअल कंफ्यूजन के चलते, ठीक है। नाउ दिस पार्टीशन इज लाइक अ स्पेक्ट्रम फॉर अस टू सी हाउ these conflicted resolve to psychopathic collapse, कैसे मतलब दोनों पागल हो जाते हैं, सोमनाथ भी, उसका ब्रदर अर्जुन का, एंड भीषण सिंह भी, एंड इट लीड्स टू द ओवरऑल लॉस। सो दिस कंपैरिजन, एंड आई लाइक टू एंड इट विद दिस।